नमस्कार। जो उपक्रम तूने शुरू किया प्रकाश, उसके लिए तुझे शुभेच्छा। अब हमारी उम्र हो गई 74। स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर स्टेट कंपटीशन, देन कमर्शियल थिएटर, देन फिल्म्स। ये जो जर्नी जो है, तो नाटक करने की वजह क्या थी? मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे दूसरे भाई जो है उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे घर में सभी दिखने में अच्छे अच्छे गोरे चिट्टे थे और मैं ऐसे दिखने वाला। एक दिन मैंने स्कूल में, हम गांव में रहते थे, पिताजी शहर में रहते थे। गांव में मैं एक नाटक में काम किया। देन आई वॉज 6 years old। और वो नाटक देखने बम्बई से पिताजी आए। तो मुझे लगा कि पिताजी का ध्यान अपनी तरफ खींचने का ये अच्छा तरीका है। तो वहाँ से जो नाटक शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरी तरफ देखे, दूसरे भाई की तरफ जितना ध्यान देते उतना मेरी तरफ दे। हालांकि वैसे बात नहीं थी, वो मेरे एक बाल मन को ऐसे लगता था कि पिताजी और माँ का ऐसा रवैया है। जब तक आप अनुभव से समृद्ध नहीं है तब आपको हक नहीं बनता यहाँ आने का, ऐसा मुझे लगता है। ये जो स्क्वायर है ना, बहुत बड़ी ताकत है इसमें, बहुत ही बड़ी ताकत है। मैं अभी कह रहा था, अंदर जहाँ समाज में विसंगति थी, अशांति थी, सभी राज्य क्रांतियाँ जो है उसकी नींव जो है ये स्टेज ने रखी है, रंगमंच ने रखी है। यहाँ से उजागर हो गया। हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ से शुरू हुई। वहाँ अगर चौराहे पे अगर हम कुछ बोलते तो हमको सिपाही पकड़ के डंडे मारेंगे। यहाँ आने के बाद बहुत अलग तरीके से हमें जो लगता है वो बात हम आप लोगों के सामने रखते थे। अशांत जो समाज था उनके सामने वो जो विसंगति है ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। जो बातें हमें सही नहीं लगती उसके बारे में बोलने के लिए ये सब। लेकिन उस वक्त एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस दिन एक गंदा लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, तो इतना बटोरा हुआ जो है वो सब वेस्ट हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं अभी इस वक्त, मैं पॉलिटिकली कह रहा हूँ, एक दूसरे के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो बड़ा घिनौना लगता है। एक ज़माने में ऐसा था कि हमारे जो आदर्श थे, एक छोटी सी कहानी है। शास्त्री जी हमारे जब पंत प्रधान थे, उनकी तनख्वाह 150 थी। एक दिन उनका एक मित्र उनके पास गया कि मुझे 200 रुपये की ज़रूरत है। शास्त्री जी ने कहा कि मेरी तनख्वाह 150 है, मैं कहाँ से 200 रुपये लाऊं इकट्ठा? तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने कहा कि मेरे पास है। तो उन्होंने 200 रुपये ला के उनके जो मित्र थे, भाई जैसे थे, उनको दिए। मित्र चले जाने के बाद शास्त्री जी ने बीवी से पूछा कि ये पैसे 200 रुपये, इतने पैसे लाए कहाँ से? तो कहते ने रोज़ आप हर महीने हमें 150 रुपया जो देते हैं उसमें 10-15 रुपये मैं बचा लेती थी, तो उससे वो इकट्ठा हुए थे। शास्त्री जी ने कागज़ निकाला, गवर्नमेंट को एक खत लिखा, मेरी तनख्वाह 150 है, उससे 135 कर दो,
15 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं। एक वैसे लोग थे हमारे पास, एक आदर्श ऐसे थे। तो हमें जहां हम ऐसे देखे, ऐसे लोग थे हमारे पास। मैं किसी राज्य के पक्ष का नहीं हूं। प्रकाश को मैं कह रहा था अभी आते वक्त, मैंने कहा प्रकाश जो है राज्य की टिप्पणी जो तू करता है, तेरा शस्त्र ये है, यहां से बोल, यहां से तू जो बोलेगा उसके लिए वो उसकी एक कहानी बना, एक कथानक कर, उसका एक नाटक बना और नाटक के जरिए तू कह दे। तुम्हारे पास इतनी अभी सेना है, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में तेरे पास जो ताकत है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कोई सक्सेसफुल होगा। आगे चल के जाके आपकी शादियां होगी, फिर अब रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होगी, तो हर कोई यही रहेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन जो रहेगा, डट के रहेगा, वो एक बहुत बड़ी ताकत रहेगा। यहाँ के समाज की ताकत होगी, एक एटम बम होता है वो, जो आप में सोया हुआ जो इंसान है, जो दबा हुआ है, उसको उठाने वाला। आपको हाथ में पत्थर लेने को नहीं कहना है, लेकिन समझ लो। और हमारे पास एक ही जरिया है, मतदान। यह हमारा अस्तित्व है, हम इंसान हैं, उसकी वो निशानी है। तो हर कोई, किसी भी पक्ष का, जिनको आपको जो सही लगता है, मतदान करना बहुत जरूरी है। 5 साल में हमको एक मौका मिलता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, वो कर लो। जिंदगी में कभी भी मतदान नहीं किया तो मुझे लगता है कि आपने राष्ट्रद्रोह किया है। वैसे मत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे हमने थिएटर शुरू किया प्रकाश, शुरुआत में मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि हमारे मराठी लिटरेचर में पीएल देशपांडे, इनका बहुत बड़ा नाम है। उनके छोटे भाई जो रमाकांत देशपांडे थे और दामू केंकरे साहब थे, जो हमारे प्रोफेसर थे जे स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। फिर अरविंद देशपांडे और सुलभा देशपांडे आविष्कार जो नाट्य संस्था थी, तो वहाँ काम करते हुए, बेटे ऐसा हाथ में पकड़ के, जो माइक है कोई तेरे पास इधर, तो वहाँ सीखने को मिला। वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर था और मेरा पूरा का पूरा, मैं कोई दूसरा काम नहीं करता था। जे स्कूल ऑफ आर्ट में निकलने के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया और वहाँ अनबन हो गई आर्ट डायरेक्टर से, फिर झगड़ा हुआ, मारामारी हुई। आई एम बेसिकली लिटिल वायलेंट गाय, मैं बहुत वायलेंट हूँ। तो वहाँ मैं मारामारी ज़्यादा, मैं डिस्कशन, मुझे रास नहीं आता, मैं समझ नहीं पाता। जहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं मारामारी कर लेता हूँ। और फिर पर उससे क्या होता है, गलतफहमी होती है। अब जाके इस उम्र में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, ऐसी बात नहीं है, आज भी वही होता है। गुस्सा बहुत करता हूँ। और आत्म परीक्षण करने के लिए मुझे लगता है कि आपको अकेला रहना, अपने आप से संभाषण करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक अलग अलग तरह के दुख आप अलग अलग अभी गा रहे थे, जो यहाँ बच्चे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जगह से आए हुए, स्टेट्स नहीं, जिले से आए हुए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, आप जिस तरह से आप गा रहे थे, वो एक वाक्यता कहते हैं, एक जो समरस होके आप सबकी आवाज़ एक लग रही है, वो एक लगना बहुत ज़रूरी है। थिएटर जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट का मीडियम है।
सिनेमा में तुम पर्सनल हो सकते हो, एडिटिंग है, शॉर्ट बाद में होता है। नाटक का वैसे नहीं। नाटक में एक बार है। वो बच्चे कहाँ हैं जिसने गाया था, शुरुआत की थी वो कहाँ है? हाँ, इतना बेहतरीन किया है कि यहाँ के एक जो दीवार है आपके और मेरे बीच में, यहाँ एक दीवार है। ये जो दीवार है ये तोड़ने की ताकत होनी चाहिए। वो बच्ची जिस तरह से वो कर रही है, हालांकि मुझे वो लैंग्वेज मालूम नहीं है, कन्नड़ा। हमने एक कन्नड़ा रोल किया था, उसमें ने आवರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಆಗಲಿ। हाँ हाँ, तो उसके 2 डायलॉग, नन्ना दोड्डम्मा सत होद्रू। तो वो 2-4 डायलॉग है वो वैसे ही याद थे। लेकिन जिस दिन तुम किसी लैंग्वेज में काम करते हो तो वो उसका बेसिकली एक कलोक्यूअल एक एक्सेंट होता है। ನಾನು ಇಂಚೋಲ್ಲರ ಬಕ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನ ಮನಸಾಂಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಕೋದು ಬರ್ಪೆ गंगा सर परते। तो वो जो तुड़ू बोल रहा है, वो उदय शेट्टी जब करना था वेलकम में, तो उसके भी लिए तो मेरा सुधाकर शेट्टी, ये हमारा अन्ना बैठा है इधर, तो वो जो लहजा है। अभी हमारा एक सरदार बच्चा मिला मुझे, मैंने कहा वो की हाल है तो अड्डा, और मेरे नाल पंजाबी बीच गल कर, मैंने पंजाबी आती है, इतनी ही आती है पंजाबी, लेकिन उसको लगा मुझे पंजाबी आती है। तो ऑडियंस जो है वो वैसी होती है कि उनको वो दिलासा देना है, उनको वो कन्विंस करना है कि आपको सब आता है, सभी कुछ जो करना है वो यहाँ होना चाहिए। करते वक्त उस वक्त ऐसे लगे कि आपको वो लफ्ज वहाँ सूझा हुआ है, अभी आपको आपके जहन में आया है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसे ही आ रहा है अंदर से, जो इतने सालों का जो तजुर्बा है उसकी वजह से। लेकिन हम स्क्रिप्ट जब करते हैं तो वैसे के वैसे जो लेखक हैं हमारे, उनके लफ्ज़ वो लोगों तक पहुंचाने हैं। तो वो करते वक्त ऐसे लगे वो किसी और ने नहीं लिखे, आपने अभी बोले हैं, आपको अभी सूझे है, वो परफॉर्मेंस है। आज हमने पुरुष नाम का एक नाटक किया था प्रकाश, 16 साल मैंने वो नाटक किया। जयवंत दलवी करके बहुत बड़े प्ले राइट थे। हर साल 100 शो होते थे, 1860 शोज 16 साल में मैंने किए। फिर भी लगता था कि 1860वां शो करते हुए भी लगा कि नहीं, ये कुछ नया मिल गया, ये कुछ ऐसे करेंगे, एक ऐसा करना चाहिए। तो वो जो खोजने की जो इच्छा है ना, इनसाइड यू फील दैट नो, आई वांट टू डू समथिंग मोर, कीप ऑन सर्चिंग समथिंग न्यू। क्या होता है हमारे इर्द गिर्द जो घटते रहता है उसकी वजह से कल जैसे मैंने बोला वैसे आज नहीं बोलूंगा। कुछ गुस्सा ऐसा होता है कि जहां हम चिल्लाते नहीं, बोलते नहीं, हम ऐसे रिएक्ट हो जाते हैं कि मतलब आपके आंख में वो ज्वालामुखी रहता है, आप बोलते ही नहीं, जो लफ्ज़ है वो अंदर निगल जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आपके आंसू निकलते ही नहीं, वो सबसे बड़े दुख है वहाँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि नट सम्राट करके हमने एक जो फिल्म की थी, बड़ा सुकून मिला था, मुझे लगा वाह 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 क्या काम हुआ है मेरे। जब मैं किसानों से मिलने लगा तब मुझे पता चला कि नट सम्राट का दुख है वो 4 दीवारियों के बीच का इतना सा दुख है, उनका किसानों का दुख देखो यार। अब उनका दुख देखने के बाद अगर मुझे आज कोई कहेगा नट सम्राट आपको करना है तो मैं नए सिरे से करूंगा। टोटल परसेप्शन विल बी चेंज, इट इज ऑलरेडी चेंज। इट्स नॉट टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये किसानों के जहन में चलता है, जिए कि मरे, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। दैट काइंड ऑफ अ सिमिली आई गॉट। और वो खुदकुशी करते हैं। गांव खेड़े में हमारा मित्र है, एक्टर है, मकरंद अनासपुरे। तो एक दिन मैं शाम को जस्ट आई वाज सिपिंग माय ड्रिंक एंड वाचिंग टीवी, तो वहाँ एक फैमिली थी किसानों की, जिसमें जो मेन पर्सन था किसान, उसने आत्महत्या की थी।
उसके 2 बच्चे, बीवी, माँ बाप, उनका इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे। मेरा मर्द मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा बच्चा मर गया, ये दुख उनके चेहरे पे नहीं था। उनके चेहरे पे शाम की भूख थी, शाम को क्या करेंगे। वो देखने के बाद मुझे लगा कि हमने पैसे बटोर के रखे थे 1.5-2 करोड़ रुपए, तो मैंने कहा नई गाड़ी लेंगे। हमारा दोस्त था, उसको मैंने कहा यार हर फैमिली को, 1000 फैमिली थी, इतनी खुशियाँ की थी किसानों ने, तो 15,000 हर एक को एक एक चेक दे दो। तो उसने कहा कि नहीं आप एक कम, नहीं तालियों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, वजह वो है। उसने कहा पहले चेक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप आइए, बीड़ नाम का जो मराठवाड़ा जो एरिया है, दुष्काल अकाली एरिया है, ना चाहते हुए भी मैं गया प्रकाश वहाँ। एक ही वक्त 250 लड़कियां बच्चियां बैठी थी, विधवा, इनके पति ने आत्महत्या की थी। 15,000 रुपये सिर्फ चेक लेना है उसके लिए आई थी। उस वक्त महसूस हुआ कि ये काम 15,000 रुपये दे के ख़त्म होने वाला नहीं, ये ज़िंदगी भर करते रहना पड़ेगा। वहाँ से नाम फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज नाम फाउंडेशन का इतना काम हो रहा है, इतना काम चल रहा है। टाटा मोटर्स, हमारे टाटा फाउंडेशन हमसे जुड़ा हुआ है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कल योगी साहब ने फ़ोन करके कहा टाटा को कि नाम और आप यूपी में काम कर सकते हैं क्या। बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है कि जहाँ लड़कियाँ शादी नहीं, ब्याहते नहीं हैं कोई भी माँ बाप, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। हमारी बच्ची क्या पानी लाने के लिए जाएगी वहाँ, तो वहाँ हर घर में नल का होगा, उसके लिए काम चल रहा है। तो इससे बड़ा सुकून मिलता है हमको। ये नहीं है नाटक सिनेमा से यहाँ आने के बाद आप सराहना करते, उपहार देते हैं, पैसे मिलते हैं, नाम बहुत होता है, लोग फोटो खींचना चाहते, वो ठीक है, वो तो होना है, ये बाय प्रोडक्ट्स है, तुम यहाँ अच्छा काम करोगे तो। लेकिन उसके अलावा तुम्हारी एक जिंदगी जो है वो एक जिम्मेदारी है जिंदगी की, कि तुम्हें अगर मुट्ठी भर मिलता है तो चिमूट भर इतना सा तुमको देना पड़ेगा समाज को। ये बहुत ज़रूरी है, और वो जब दोगे ना तो तुमको देखना इतनी तसल्ली है ज़िंदगी में, इतनी तसल्ली है। आज यहाँ इतने थिएटर के लोग देखने के बाद मुझे अनुभव संपन्न जो है प्रकाश, वही काम कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ थिएटर में जब विंग में हम खड़े रहते हैं, यहाँ से जब एंट्री लेनी है इतने सालों के बाद, फिर भी पेट में ऐसे बटरफ्लाइज होते हैं, तब लगता है कि हम जिंदा है। लेकिन आ गया मैं और ऐसा कि मुझे सब कुछ आता है ना, हमें कुछ नहीं आता, हमें रोज़ सीखना पड़ता है, और वो जो सीखना है वो समाज की विसंगति सीखनी है हमें, तब जाके हम यहाँ काम करेंगे। बहुत आसान है यहाँ से। वो बच्ची ने मुझे वो सभी अनुभव दिया, वो पानी की छींटें पड़ रही, ये है वो है, वो सब इतना बेहतरीन किया, कमाल की आवाज़ पाई है उस लड़की ने। हम तो, हमें औरंगज़ेब है हम गाने में, हमारे सुर है नहीं वैसे, वो देखते हुए तो मैं, हाँ कोई भी गाता है ना तो मैं ताली बजाता हूँ। पहले हमारे ज़माने में रेलवे में वो कुछ पैसे मांगने के लिए गाते थे, और भिखारी जैसे, तो मैं उनकी तरफ भी बढ़े, ऐसे लगता था यार मुझे आता तो मैं भी गाना गाता था तभी रेलवे में क्योंकि सुर से कभी पाला नहीं पड़ा। लेकिन ये बहुत सुर जो है उसको ढूंढना सभी इर्द गिर्द, और तुम बड़े हो गए तो दूसरे को ऐसे हाथ दे के ऊपर तुमको लेना है, तब मज़ा है। हमसे कोई अगर बेहतर करता है तो उसके लिए ताली बजाने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हें, उसका मत्सर मत करो, डोंट हेट हिम और हर, सीखो कुछ। मुझे बहुत से ऐसे हैं जो मुझसे जूनियर है, मैं हमेशा कहता हूँ, गांव खेड़े में अभी हम जाके काम कर रहे थे, वहाँ के लोकल बच्चे हैं, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया प्रकाश, मुझे सीखने को मिला। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं ऐसे ही बोल दिया कि आई एम 74 ईयर्स, मैं अभी 18 साल से मैं ऊपर होता ही नहीं है, और मैं कभी होगा नहीं, मेरी उम्र उतनी ही रहेगी। वो मुझसे
हमेशा मुझे जिंदा रखना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे यहाँ आना है। मैं जानबूझ के, मैंने कुर्सी पे क्या होता है, यहाँ बैठने के बाद एक पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई। अभी अब मुझे सोचने का मौका मिलता है। यहाँ खड़ा है तो तुम्हें अपने आप को बैलेंस करना है, तो मैं बड़े आसानी से, मुझे पिछले 40 साल बस हमारे गांव में ऐसे अजान होती थी सुबह मुरुड़ जंजीरा में। तो मुरुड़ जंजीरा में जब ये अजान होती तो हम सुबह उठते थे, और हमारे यहाँ घर के सामने पूरा समुंदर, और फिर वो चलने में, पानी में से चलना, कान को इतनी अच्छी लगती थी, कमाल का सुकून देती थी अजान, बहुत सुकून देती थी। एक दूसरे के धर्म का जिस दिन हम सम्मान करेंगे ना, तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जीसस जो थे, इंसान थे। एक लाइन उन्होंने बोली कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं, भगवान उसे क्षमा कर। इमीडिएट वो इंसान से भगवान हो गए। एक एटीट्यूड है, इतनी सी एटीट्यूड है, वो इतनी सी नहीं है, वो जिंदगी का सार है। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मेरे फिल्म के ज़रिए प्रकाश जहाँ भी होता है, अभी वो कल भी शूटिंग है वहाँ, तो जहाँ हो सके वहाँ मैं वो कहने की कोशिश करता हूँ। जात धर्म के बारे में हमारे पुलिस थाने में भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले पूछते तुम्हारा नाम क्या है, जात क्या है। ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मुझे नहीं फर्कता, वो काम के हिसाब से हुए हुए। जितेंद्रिया धर्मपराः स्वाध्याय निरताः शुचि काम क्रोधौ वशव्यस्य तम देवो ब्राह्मणम विदु। तुम्हारे काम से तुम्हारा लायकी जो कहते हैं, तुम्हारी अकल जो है, तुम्हारी ताकत जो है, वो वहां से वो तय होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक के घर के सामने जाऊं, हाथ फैलाऊं तो रोटी आएगी, प्याज आएगा, सब्जी आएगी, दोबारा उसके घर में जाने की कभी नौबत नहीं आएगी। इतना तो मैंने प्यार पाया है लोगों का, और क्या चाहिए। अब प्रकाश को, यहाँ तो मुझे कन्नड़ा आती नहीं है, ना तो मैं तुलु बोल सकता हूँ, ना तो अंग्रेजी में फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। प्रकाश को क्यों महसूस हुआ कि मैं, मुझे आके, मुझे काय को क्यों बुलाया तूने। अब ये ऐसा बकवास डायरेक्टर है, इसने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तड़का करके एक फिल्म इसने डायरेक्ट की थी। क्लाइमैक्स का एक सीन करना था। सो आई वेंट ऑन स्टेज, सेट, मैंने कहा यार वो मुझे सीन दे देना जो करना है। तो नहीं, चीफ यू नो एवरीथिंग दैट इज नॉट रिटन। मैंने कहा इडियट, बकवास आदमी है यार तू, बोलना क्या है तो मुझे लिख के तो दे। नो नो, यू नो एवरीथिंग। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा। नो नो, आप अपनी तरह से बोलो। हमारे पास 2 ही कैमरा थे, एक मिड क्लोज रखा, एक लॉन्ग रखा। मैंने कहा जो आता है वैसे मैं बोलूंगा, जो जहन में है। पूरा हमारा जो यूनिट था वो साउथ इंडियन था, उनको हिंदी आती नहीं थी। और मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा जिस वक्त मेरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से तो मैं निकल जाऊँगा। और 4-5 मिनट हम बोलते रहे यार।
और जब पता चला अब कुछ नहीं बोल सकता तो मैं निकल गया। मुझे लगा मैं रो पड़ूंगा और मैं निकल गया। एंड देन ऑल ऑफ देम दे हैड टीयर्स इन देयर आइज। तो मेरा हमेशा होता है कि शॉट होने के बाद मैं पूछता हूँ ओके था, झट से मैं वहाँ से अंदर से बाहर निकलता हूँ। मैं वहाँ आई डोंट लिंगर देयर। तो एवरीबॉडी, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा अबे हजाम बोलना कैसे था, ठीक था? देखा चीफ, मैं इसीलिए बोला, इसलिए मैं लिखा नहीं था, ये कैसे होता था। मैंने कहा एक सीन के लिए नहीं, तो पूरी स्क्रिप्ट का अगर फिल्म का अगर ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? तो मुझे राइटिंग के भी पैसे देने पड़ेंगे तुझे। फिर उसका एक अजीब अलग सा तरीका है काम करने का, कि पीछे वो पहले इंजेक्ट कर देता है तो मैं पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, देन इट्स अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू डिलीवर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, देन इट्स वेरी इजी। बहुत आसान होता है। जिंदगी का मकसद समझ लो पहले, जीना किस लिए है। मैं मराठी में कहते खायला कारणी भुईला भार, मतलब खाने के लिए भी खाना है और वो खाम का धरती को बोझ बन के बैठा है। वैसे नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी। हम बहुत ताकत है हम में, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। अब तुम्हारे पास देने के लिए ये जगह है आज, लेकिन इसके लिए और इस यहाँ तक सीमित मत रहो। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ सिर्फ इसके लिए। फिर समाज में जाके कुछ कर सकते हो तो देख लो। और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत है, बहुत है हमारे सामने। इतने बेहतरीन उदाहरण हैं हमारे पहले जो लोग थे, उन्होंने रखे हुए हैं। देख लो, वो कॉपी मत करो। हर एक का अपना जहन अलग है, कॉपी मत करो किसी को। रोना भी ना बहुत आसान होता है, कैमरा के सामने रोना क्या है। हमने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया। जिंदगी का तजुर्बा इतना मिला, इतना दुख मिला, इतना अपमान है, अवहेलना है, भूख है। अब हमारे जो स्टार के बच्चे हैं उनको भूख मालूम नहीं है। उनको 4 दिन का भूखा अगर करना है तो कैसे करेंगे बेचारे। फॉर्चुनेटली उनके ज़िंदगी में ऐसी बात हुई नहीं कि उनको भूखा रहना पड़े। तो उनके पास से तुम वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। रघुवीर यादव जब काम करता है, प्रकाश जब काम करता है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो तेरा सिंघम का काम है, एक अलग किस्म की कमर्शियल फिल्म है। उसमें अपने दायरे में रहकर वो कितना मैं कुछ अलग कर सकता हूं, इसलिए यू कुड सस्टेन फॉर दैट लॉन्ग। हमको भी 50 साल हो गए यार। इस चेहरे के साथ 50 साल यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। फिर हमारी जुबान भी खराब है, मारामारी करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। बावजूद इसके नहीं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, इसको लेना ही पड़ेगा, इसलिए लेते हैं। तेरे बारे में ही ऐसे ही है, तू ही पटर पटर करते रहता। अनफॉर्चुनेटली एक कल बुरी बात, मेरा भाई जो है वो कल रात को गुजर गया। आज मैं आ सकूँगा नहीं आ सकूँगा ऐसे रहा था। प्रकाश अशोक हटोलकर करके नानावटी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे। 40 साल से मेरा दोस्त, बड़ा भाई, सभी कुछ था। अशोक हैं, मतलब हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बच्ची हमारी उसकी जो आ रही है अमेरिका से, वो कल रात को आएगी, आज रात को आएगी। तो कल उनका विधि पूर्वक ये होगा। लेकिन मैं रहना चाहता था, मैं देखना चाहता था। 4 दिन यहाँ रह के मैं पूरा फेस्टिवल अटेंड करना चाहता था। माफ़ करना मुझे, वो उसके लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सच में कहता हूँ कि मैं यहाँ रह जाता। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। ये ऐसे ही हम ऐसे ही करते थे, ऐसे गांव खेड़े में जब जाके नाटक करते, यू जस्ट टेल मी, हाँ मैं मुझे जब रुकना है तो बोलो, हाँ मैं रुक जाऊँगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम हो गया। गांव खेड़े में हम जब, ये ऐसे स्टेज भी नहीं होते थे, तो हम गांव पहुँचे परफॉर्म करने के लिए। तो उसने कहा कि, हमने कहा स्टेज कहाँ है? यहाँ इधर होगा। मैंने कहा कहाँ है स्टेज? तो नहीं, हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद 3-4 ट्रक आए, उसमें बड़े बड़े टायर्स लाए ऐसे। फिर 4 टायर्स वहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, यहाँ रखे, ऐसे करके उसके ऊपर टीन्स के डाले, पतरे डाले, उसके ऊपर वो जाजम डाल दिए, सतरंजी डाल दिए, और बोले हो गया स्टेज। अब वो मतलब ऐसे टायर है तो हम
स्टेज पे हम एंट्री जब लेते थे तो हमको ऐसे दौड़ के आके कहना, अरे यार ये ऐसी बात हो गई। तो उस वक्त आते वक्त तो मैंने, अरे यार वो हम ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम वो पूरा बम ऐसे हो रहा है। लेकिन सीरियस नाटक होने के बावजूद उनको तो आदत है ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो होगा, चलेगा, वो कोई बात नहीं वो, लेकिन वो उसी सीन पे वैसे ही रोते रहे। सो हमें एक्टर करके एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो है उसी में उसको ही अपना लेना और वो कर लेना। अगर आदमी सामने अगर नहीं सुन रहा है बराबर, तो इंटेंसिटी डबल कर दो, मजबूर करो उनको सुनने के लिए, और तुम में उतनी ताकत है। वो बच्ची आ गई क्या? वो गाने वाली कहाँ है? वो भाग गई क्या? उसका पूरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया तो? हाँ, बेटे इतना कमाल का है किया तुमने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ ना कि सीखने को मिलता है। तुम्हारे जैसे बच्चे होते, बच्चे नहीं होते, आर्टिस्ट मैं कहूँगा, उम्र का कोई संबंध नहीं होता। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, ऐसे ही करते रहो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। अभी ये जो यहाँ जो उसने किया ना, उसके सामने मेरे डायलॉग है ना, बहुत बोने नाटे, बहुत बोने लगेंगे। उसने जो किया वो बेहतरीन किया, सो डोंट इंसल्ट हर। वो अभी हमने छुटा रेत सा हाथों से हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ ख्वाबों की कलियां और कुछ भीगे सामन, आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे, अब तो बस ये दिल का पत्थर लेता हूं सिरहाने। क्या है आगे? भूल गया। अब तो बस ये दिल का पत्थर लेता हूं, उम्र ढले ख्वाबों की लगी है कलियां भी मुरझाने। मैं प्रकाश को सुना रहा था, मैंने कहा ज़िंदगी में मैंने कभी गाया नहीं, लेकिन अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें मैंने ये गाने की कोशिश की है, तो थोड़ा परेशान करूँगा ये फिल्म के ज़रिए, तो सह लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेहतरीन करो। और प्रकाश, एक दिन काम करते हैं हम, मतलब ये सबके सामने मान लेना पड़ेगा तुझे, तू बेहतरीन एक्टर है। यहाँ 2 कुर्सियाँ रखेंगे हम, जो तूने बोला ना, कोई भी किरदार है महाभारत का, वो तू और एक मैं, तो तू कृष्ण है तो मैं दुर्योधन हूँ, या मैं रावण हूँ तो तू राम है, जो भी कुछ है। और उस इसमें जाके बॉस यू नो एवरीथिंग, तो उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गेट इन टू दैट रोल, और तुम बोलो और मैं बोलूँगा, और यहाँ से हम परफॉर्म करेंगे। अब उसके लिए स्क्रिप्ट क्या होगी, तो हमको पूरा का पूरा महाभारत है वो पहले अंदर ढालना पड़ेगा। तो एक दिन तू तय कर ले तुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। यहाँ 2 कुर्सियों में, और मैं बेड से लगा के बोलता हूँ, 10 मिनट में लोग मानने लगेंगे कि तू कृष्ण है और मैं दुर्योधन हूं, उतना तो हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। कर लेंगे, क्या है। पहले मैं कन्नड़ में बोलूंगा, आप हिंदी में बोलो। उल्टा करते, मैं कन्नड़ा में बोलता हूँ तो तू हिंदी में बोल। मैं रट के आऊँगा, तो मैं बाकायदा मैं उतना तो एहसास दिला दूंगा कि मैं कन्नड़ा बोल सकता हूँ। सब झगड़े हल हो जाते हैं यार। It is nothing. I asked him to say his lines because I just wanted to say what I wanted to say.
but I like an actor who owns it. And when he brings out with his pain, with his knowledge, my job is done, and it is done more beautifully than how I would have written it. So I trust him for that. He is not just an actor, he guides you. He tells you, he gives another dimension, which an enriched actor, what was saying, Anubhav should be inside. He is so enriched within that I just have to say, I want to say something like this. And he brings it out. And thank you so much for your love, so much for your time. Love you. Thank you so much. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ 6 ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅವರು. इट्स ए गिफ्ट. अरे फोकट का दे रहे, क्या किया तूने? क्या व्हाट यू हैव डन? कुछ नहीं सर. हाँ अच्छा, कुछ नहीं के लिए भी देते हैं. ओके, ये कुछ नहीं के लिए. थैंक्स अ लॉट सर. ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. He doesn't. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, और सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है. क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.